दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल बैंकर 1.0 पर। आज की वीडियो में हम देखेंगे हाउ टू अटेम्प्ट 80 आउट ऑफ 80 इन आरआरबी असिस्टेंट प्री। तो इस सीरीज में आज हम पहला पार्ट इसका लेके आए हैं, जिसमें हम रीजनिंग सेक्शन सॉल्व करेंगे। जैसे कि आरआरबी में 45 मिनट में 80 क्वेश्चन करने होते हैं, 40 क्वेश्चन ऑफ रीजनिंग एंड 40 क्वेश्चन ऑफ मैथ। तो आने वाले पार्ट में हम इसका मैथ पार्ट भी सॉल्व करेंगे और एक वीडियो लेके आएंगे जिसमें हम विदाउट टाइमर आपको पूरा क्वेश्चन पेपर सॉल्व करके दिखाएंगे। तो आज मैं रीजनिंग सेक्शन सॉल्व करूंगा कि रीजनिंग सेक्शन मैं कैसे सॉल्व करता हूं, और इसकी कंसेप्चुअल वीडियोस आपको आने वाले टाइम में इसी चैनल पे मिलेंगी। तो आइए बिना देरी करते हुए शुरू करते हैं अपना मॉक टेस्ट। तो आइए अपना मॉक टेस्ट स्टार्ट करते हैं। आज हम मॉक टेस्ट अटेम्प्ट करेंगे। ये है टेस्ट जोन का, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दिया हुआ है। काफ़ी अच्छा मॉक टेस्ट है, इसके बारे में मैंने आपको फर्स्ट वीडियो में भी बताया था, तो आगे जरूर चेकआउट कर सकते हैं। इसमें टेस्ट सीरीज में हम इसमें जाएंगे आरआरबी असिस्टेंट प्री। ये 2019 के मॉक हैं और 2020 के। 19 में मैंने कोई मॉक अटेम्प्ट नहीं किया था। इसमें ये जो है ये मैंने कल किया है। इसमें मैंने सिर्फ रीजनिंग पार्ट अटेम्प्ट किया था, मैथ नहीं किया था, जस्ट टू चेक कि अभी कैसी स्पीड है। कुछ क्वेश्चन गलत हुए थे, तो आज इसे ही चेक करते हैं। विदाउट टाइमर सॉल्व करेंगे कि कैसे क्वेश्चन को सॉल्व करना है, अटेम्प्ट करना है। विद टाइमर आपको आगे वीडियो में दिखाएंगे सॉल्व करके। तो हम अपना मॉक टेस्ट स्टार्ट करते हैं री अटेम्प्ट मोड में। रीजनिंग पार्ट में जाते हैं। पहला क्वेश्चन है पजल का। आरआरबी असिस्टेंट के एग्जाम में हमें ट्राई कीजिए कि क्वेश्चन जैसे सीरियल वाइज ही हम सॉल्व करें, क्योंकि यहाँ पे क्लिक करके टाइम उसमें ज्यादा वेस्ट होगा। इसमें यह 8% रुचि, मनोज, तन्वी, पलाश, चिराग, शिवम एंड गौरव आर सिटिंग इन ए लाइब्रेरी अराउंड अ रेक्टेंगुलर टेबल विद 3 सीट ऑन ईच ऑफ द लॉन्गर साइड एंड 1 सीट ईच ऑन द अदर 2 स्मॉलर साइड। तो 2 कंडीशन ले लीजिए। लॉन्गर साइड पे 3 सीटें हैं और शॉर्टर साइड पे 1 सीट है। ये हमने बना ली फिगर। शिवम एंड गौरव आर सिटिंग अपोजिट टू ईच अदर। शिवम और गौरव हैं अपोजिट बैठे हैं एक दूसरे के, बट नीदर एट एनी एक्सट्रीम एंड ऑफ द लॉन्गर साइड नॉर इन द सिंगल सीट ऑन द स्मॉलर साइड। तो स्मॉल के सिंगल सीट पे नहीं है, और जो लॉन्गर साइड की जो एक्सट्रीम एंड्स हैं ये यहां पर नहीं बैठे हैं। तो जाहिर सी बात है ये बीच वाली सीट पे बैठे होंगे। गौरव, इनके इनिशियल लिखे हमने गौरव, शिवम, और यहां पे ले लीजिए इधर गौरव और इधर शिवम। नेक्स्ट, चिराग इज सिटिंग ऑन दी वन ऑफ द स्मॉलर साइड। अब चिराग या तो इधर बैठा है या इधर बैठा है, हम इसे अलग ले लीजिए साइड में लिख के। चिराग इज सिटिंग ऑन द अदर वन ऑफ द स्मॉलर साइड। योगेश इज सिटिंग टू द इमीडिएट लेफ्ट ऑफ मनोज। योगेश जो है मनोज के इमीडिएट लेफ्ट में बैठा है, बट नॉट ऑन द सेम साइड ऑफ द टेबल, लेकिन साइड सेम नहीं है। रुचि इज इन द सेम रो एज शिवम, पलाश। रुचि जो है शिवम और पलाश की सेम साइड में है। नाउ तन्वी इज सिटिंग अपोजिट टू रुचि। तन्वी जो है रुचि के अपोजिट है। अब यहां पे देखिए, रुचि, शिवम, पलाश। शिवम इधर है और इधर है, तो यहां पे रुचि और पलाश इधर ही आएंगे, और रुचि के अपोजिट में आएंगी तन्वी। एंड तन्वी सिटिंग अपोजिट टू द रुचि एंड टू द इमीडिएट राइट ऑफ चिराग। चिराग के इमीडिएट राइट पे है तन्वी। तन्वी सिटिंग अपोजिट टू द रुचि एंड टू द इमीडिएट राइट ऑफ चिराग। तो ये तन्वी के बारे में बात हो रही है। ये चिराग के इमीडिएट राइट पे है और चिराग है शॉर्टर साइड पे। अब यहां पे पुट कीजिए। अगर यहां पे हम तन्वी को लेते हैं तो यहां चिराग का ही लेफ्ट पड़ेगा। चिराग के राइट में इधर तन्वी आनी चाहिए, लेकिन रुचि, शिवम और पलाश ये एक साथ बैठेंगे, तो यहां पर ये केस नहीं बनेगा। यहां पे चेक कीजिए, अगर हम यहां पर रुचि को लेते हैं, रुचि के अपोजिट तन्वी, और तन्वी है चिराग के राइट में, तो ये कंडीशन हमारी सेटिस्फाई हो गई। दूसरा हमने देखा, और यहां पे आरएसपी मतलब पलाश यहां पे आएगा, और कि जो मनोज है, मनोज के इमीडिएट लेफ्ट में योगेश है। ये हमारा बन गया फिगर। आरआरबी प्री में ज्यादातर आपको चॉइस वाले केस देखने को नहीं मिलेंगे, एक ही कंडीशन में आपका आंसर आ जाएगा।
अब क्वेश्चन देख लेते हैं। हु अमंग द फॉलोइंग इज सिटिंग अपोजिट टू योगेश? तो योगेश के अपोजिट कौन है? ये है यहां पर पलाश। नेक्स्ट करेंगे, हु अमंग द फॉलोइंग सिट्स थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ पलाश? पलाश के ये सेंटर की तरफ देख रहे हैं, तो ये राइट होगा और ये लेफ्ट होगा, तो थर्ड टू द लेफ्ट। 1 2 3, 1 2 3 यहां पे आएगा गौरव। हु अमंग द फॉलोइंग सिट्स अपोजिट टू मनोज? मनोज के अपोजिट है चिराग। 4 of the following 5 are alike in a certain way and hence form a group. Who among the following is one of that does not belong to a group? तो 5 में से 4 एक कोई सर्टेन पैटर्न फॉलो कर रहे हैं और एक नहीं कर रहा है, तो वो चेक करना है। योगेश लॉन्गर साइड पे है, पलाश भी लॉन्गर पे, रुचि भी लॉन्गर पे, तानवी भी लॉन्गर पे और मनोज ये है शॉर्टर साइड पे, तो ये है सबसे अलग, इसको चूज करेंगे। हाउ मेनी पर्सन सिट बिटवीन पलाश एंड गौरव व्हेन काउंटेड फ्रॉम राइट ऑफ गौरव? राइट ऑफ गौरव के बीच में कितने हैं पलाश के बीच में जब यहां से काउंट करते हैं? 1 और 2। नेक्स्ट, व्हाट इज द शॉर्टेस्ट? ये हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया। अ मैन वॉक टुवर्ड साउथ 2 मीटर फ्रॉम ए। एक मैन है, ए पॉइंट से साउथ गया 2 मीटर एंड ही टर्न्स लेफ्ट। अगर ये ऐसे जा रहा है तो इसका राइट इधर होगा, लेफ्ट इधर होगा, तो लेफ्ट इधर, वॉक 4 मीटर टू रीच बी। हम क्वेश्चन के साथ साथ ही अपना फिगर बनाएंगे। ही टर्न राइट एंड वॉक्स 3 टू रीच सी एंड ही टर्न राइट। अब यहां से राइट होगा वो 4, उसने बराबर 4 मीटर ही चला है वो टू रीच, ये होगा डी। ये हमारी फिगर हुई। व्हाट इज द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन बी एंड डी? बी एंड डी के बीच में शॉर्टेस्ट डिस्टेंस ये होगा, ये राइट एंगल बनेगा यहाँ पे 3 और 4 और 5, 3 4 5 का ट्रिपलेट होता है, तो इसका आंसर डायरेक्ट हो जाएगा हमारा 5। इफ पॉइंट ई यहां पे है, अगर पॉइंट ई है 2 मीटर टू द वेस्ट ऑफ पॉइंट डी, वेस्ट ईस्ट इधर है, वेस्ट इधर है, 2 मीटर के वेस्ट में पॉइंट है ई। व्हाट इज द पोजीशन ऑफ ई विद रेस्पेक्ट टू ए? ए की पोजीशन, ए के रेस्पेक्ट में ई की पोजीशन क्या होगी? ये होगी साउथ वेस्ट। नेक्स्ट, ये नेक्स्ट फिर क्वेश्चन आ गया। अब यहां पे हम चेक करेंगे, 7 बॉक्सेस हैं, के वाई टी डब्ल्यू पी सी एंड आर प्लेस्ड वन अबव द अदर इन रैक बट नॉट नेसेसरली इन द सेम ऑर्डर। तो 7 बॉक्स हैं जो एक दूसरे के ऊपर रखे हुए हैं, पर जरूरी नहीं है कि वो सेम ऑर्डर में हो। लोअर मोस्ट रैक जो है वो है 1 एंड अबव इज 2 एंड सो ऑन। तो ये एक तरह से फ्लोर बेस्ड पजल है, ना कि बॉक्स बेस्ड। बॉक्स में नंबर नहीं होता, तो यहां पे हमने नंबर डाल लिए और चॉइस के लिए हमने ये लाइन बना दी। अब हम देखेंगे बॉक्स वाई जो है इज प्लेस्ड इमीडिएटली बिलो बी। पी के नीचे वाई है, ये एक पेयर बन गया। ओनली 1 बॉक्स इज प्लेस्ड बिटवीन आर एंड डब्ल्यू। आर और डब्ल्यू के बीच में एक बॉक्स है। अभी तक हमारे पास कोई कंडीशन नहीं है फिक्स, इसलिए हम अलग से नोट कर रहे हैं। बॉक्स पी जो है इज प्लेस्ड इन इवन नंबर रैक अबव द 3 से ऊपर जो इवन नंबर है उसमें पी है, या तो पी 6 पे होगा या पी होगा 4 पे। उसके ऊपर 3 के ऊपर तो यही 2 हैं इवन नंबर। अब यहां पे हम पी के नीचे वाई बनाएंगे। नाउ ये हमारी कंडीशन हो गई फुलफिल। अब हम आगे पढ़ेंगे। बॉक्स सी इज प्लेस्ड इमीडिएटली अबव बॉक्स डब्ल्यू। तो सी जो है डब्ल्यू के इमीडिएटली अबव है। बॉक्स टी इज नॉट प्लेस्ड अबव के। टी जो है के से नीचे है। एंड बॉक्स के नॉट टी आर प्लेस्ड इन लोअर मोस्ट रैक। तो के और टी ये दोनों 1 पर नहीं है। ओनली 3 बॉक्सेस आर प्लेस्ड बिटवीन वाई एंड आर। वाई और आर के बीच में है 3 बॉक्स। अब ये वाई के नीचे 3, 1 2 3, यहां पे आर, या फिर इधर तो नहीं आएंगे 3, यहां पे आएंगे 3, 1 2 3 और यहां पे आर। ये भी कंडीशन हमने लिख ली है। अब आर को एक छोड़ से डब्ल्यू है, आर का एक छोड़ के हमने डब्ल्यू लिखा, ये कंडीशन हमने लिख ली। सी है डब्ल्यू से ऊपर, सी यहां पे आ गया।
ये कंडीशन भी हमने पुट कर दी। अब K से नीचे T है, लेकिन K और T दोनों 1 पे नहीं है। अब यहाँ पे सिर्फ ये कंडीशन बची KT, और यहाँ पे कंडीशन बची ये KT, लेकिन K और T दोनों 1 पे नहीं आएंगे, तो ये हमारी कंडीशन होगी फॉल्स, और ये हमारा आंसर हो गया। अब हम चेक करेंगे हमारा क्वेश्चन। विच अमंग द फॉलोइंग बॉक्स इज प्लेस्ड एग्जैक्टली बिटवीन P एंड C? P और C के बीच में है बॉक्स Y। हाउ मेनी बॉक्सेस आर प्लेस्ड बिटवीन K एंड T? K और T के बीच में कितने हैं? 1 2 3 4 4। विच बॉक्स इज प्लेस्ड इन द लोअर मोस्ट रैक? लोअर मोस्ट पे है R। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू? कौन सी स्टेटमेंट ट्रू है? देयर आर ओनली 2 बॉक्सेस अबव C। ये गलत है। बॉक्स Y प्लेस्ड इन रैक 5, तो Y रैक 5 में है, ये ठीक है। ऑल ऑफ द अबव हो नहीं सकता क्योंकि एक गलत ऑलरेडी हो चुका है, और नन ऑफ द अबव नहीं हो सकता क्योंकि एक ठीक हो गया है, तो हम बाकी ऑप्शन नहीं देखेंगे, यही हमारा आंसर होगा। हाउ मेनी बॉक्सेस आर देयर बिटवीन W एंड R? W एंड R के बीच में है 1। अब ये जो क्वेश्चन है इसको हम हमेशा बाद में करते हैं, वो मैं बताऊंगा क्यों। अब हम अपने स्लॉक्स देखते हैं। ऑल ट्यूब्स आर क्यूब, तो हम वेन डायग्राम से सॉल्व करेंगे। ऑल ट्यूब्स जो हैं वो क्यूब है। नो क्यूब इज स्काई, कोई भी क्यूब स्काई नहीं है। और नो बर्ड इज स्काई, और नो बर्ड इज स्काई, कोई भी बर्ड स्काई नहीं है। ये हमारा डायग्राम हो गया। अब हम क्वेश्चन देखें स्क्रॉल करके। कंक्लूजन है नो ट्यूब इज बर्ड। कोई भी ट्यूब बर्ड नहीं है, तो ट्यूब और बर्ड के बीच में कोई भी कंडीशन नहीं है हमारे पास, तो ये क्वेश्चन गलत होगा, क्योंकि ये हो सकता है, पॉसिबिलिटी हो सकती है। बी यहां पर भी हो सकता है, और तब भी इनके बीच में रिलेशन नहीं हो सकता। और ऑल बर्ड्स बीइंग क्यूब इज पॉसिबिलिटी, ऑल बर्ड्स बीइंग क्यूब इज पॉसिबिलिटी, तो पॉसिबिलिटी ये हो सकती है। इसमें होगा आंसर हमारा ओनली कंक्लूजन टू फॉलो। नाउ 59। नो डांसर आर एक्टर। डांसर, कोई भी डांसर एक्टर नहीं है। सम एक्टर आर आर्टिस्ट, सम एक्टर जो है आर्टिस्ट है। और नो आर्टिस्ट इज आर्टिसन, कोई भी आर्टिस्ट आर्टिसन नहीं है। अब हम इसमें चेक करेंगे हमारा कंक्लूजन। फर्स्ट क्वेश्चन है, फर्स्ट कंक्लूजन है सम आर्टिस्ट आर नॉट डांसर। ये आर्टिस्ट है, ये कुछ आर्टिस्ट जो है डांसर नहीं है। ये जो आर्टिस्ट है ये ऑब्वियस सी बात है ये डांसर नहीं है, क्योंकि इनके बीच में कोई रिलेशन नहीं है। तो हमारा पहला कंक्लूजन तो ठीक है। देन सम आर्टिस्ट आर नॉट एक्टर्स, सम आर्टिशन आर नॉट एक्टर, कुछ आर्टिशंस एक्टर नहीं है, इनके बीच में कोई रिलेशन नहीं है। राइट, ये कंडीशन होगी गलत, तो हमारा ये आंसर होगा कंक्लूजन 1 फॉलोज। इसमें चेक कर लेते हैं। ऑल रिवर आर सी, ऑल रिवर सी है। ऑल लेक्स आर सी, ऑल लेक भी सी है। तो सम सी आर नॉट ओशन, ये जो सीज हैं ये ओशन नहीं है। कंक्लूजन देख लेते हैं। सम रिवर आर नॉट लेक्स, तो सम रिवर जो है लेक्स नहीं है। जो नो की कंडीशन है इसमें हम हमेशा पॉसिबिलिटी चेक करते हैं, तो यहां पर नो की कोई कंडीशन नहीं है, तो पॉसिबिलिटी हो सकती है, तो ये आंसर होगा गलत। और सम ओशन मे नॉट बी सीज, सम ओशन जो है ये मे नॉट बी सीज हैं। ऑलरेडी दिया हुआ है कि कुछ तो नहीं है, तो उनकी पॉसिबिलिटी हो सकती है, तो इसलिए ये ठीक होगा। इसका आंसर होगा ऑप्शन बी।
आई होप आपको समझ आ रहा होगा। अगर समझ नहीं आ रहा है तो एक सिलॉग्स की एक डेडिकेटेड वीडियोस भी लाएंगे हम अपने चैनल पे, उसमें आपको सारे कंसेप्ट समझाए जाएंगे। नाउ सम प्लेट्स आर नाइफ्स, सम प्लेट आर नाइफ एंड सम नाइफ आर बॉटल्स, मैनी बॉटल आर बाउल्स। तो मैनी को भी हम सम की तरह ही ट्रीट करते हैं, तो सम बॉटल्स आर बाउल्स, इसको बाउल लिख लेते हैं। कंक्लूजन है हमारा सम प्लेट आर बाउल्स, तो प्लेट और बाउल में कोई कंडीशन नहीं दी हुई तो ये गलत हो गया। नॉट ए सिंगल प्लेट इज बाउल, नो में पॉसिबिलिटी दे सकते हैं तो ये कंडीशन हमारी गलत होगी, तो ये इसमें दोनों ही गलत हो जाएंगे। और इसमें एंटिटीज जो है वो सेम है, प्लेट और बाउल, और इसमें भी प्लेट और बाउल। तो जब एंटिटीज भी सेम होती हैं और दोनों कंडीशन आपस में गलत होती हैं तो ये केस बनता है ईदर वन और ईदर टू का, ईदर और का। ईदर और बनने के लिए दोनों एंटिटीज गलत, एक तो दोनों एंटिटीज सेम होनी चाहिए, दोनों कंक्लूजन गलत होनी चाहिए, और केस होना चाहिए सम नॉट, सम नॉट और ऑल सम नॉट का। इनमें बनता है ईदर और केस। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब ये कंडीशनल बेस्ड पजल है। यहां पे कंडीशन के अकॉर्डिंग ये सॉल्व करना है। इसमें देखिए कंडीशन, अगर फर्स्ट एलिमेंट बॉल है और लास्ट एलिमेंट कॉन्सोनेंट है तो ये होगा। फर्स्ट एलिमेंट अगर कॉन्सोनेंट है, लास्ट एलिमेंट अगर बॉल है तो ये फॉलो करेंगे, और अगर नहीं तो ये कंडीशन। और अगर एक से ज्यादा कंडीशन फॉलो होती है तो सारी कंडीशन अप्लाई की जाएंगी। तो ये इसमें पहला भी कॉन्सोनेंट है, लास्ट भी कॉन्सोनेंट है, ये दोनों कंडीशन नहीं लग रही फर्स्ट और टू। लेकिन इसमें बी दो बार रिपीट हो रहा है, और अगर कोई भी एलिमेंट अपीयर होता है ट्वाइस तो उसको कोड करना है प्लस से। तो बी की जगह हम लिखेंगे प्लस, आर का कोड है 3, यू का कोड है @ ई का कोड है हैश, और एल का कोड है 4। तो ये हो गया हमारा आंसर डी। सिंपल, अभी से बिना लिख के ट्राई करेंगे सॉल्व करने की। इसमें पहले में कॉन्सोनेंट है, लास्ट में आ रहा है वॉवल, और ओ रिपीट हो रहा है, तो दो तो इसमें प्लस आएंगे, सेकंड पे और फोर्थ पे। ऐसा कंडीशन किधर है? एक ये है सिर्फ, तो ये हमारा आंसर हो सकता है। बाकी चेक कर लीजिए। अगर पहला कॉन्सोनेंट है और लास्ट वॉवल है तो उनका कोड जो है थर्ड और फिफ्थ का इंटरचेंज होगा, थर्ड और फिफ्थ। जे, तो जे का कोड है एंड, ये रिपीट होगा क्यू के साथ, लेकिन यहां पे रिपीट नहीं किया हुआ है, तो ये इसका आंसर हो गया नन ऑफ दिस। ये क्वेश्चन देखेंगे, फाइंड द कोड ऑफ दिस। इसमें फर्स्ट वॉवल है और लास्ट कॉन्सोनेंट है, तो अगर फर्स्ट वॉवल हो लास्ट कॉन्सोनेंट हो तो कोड जो है फर्स्ट और फिफ्थ के, फर्स्ट और लास्ट के इंटरचेंज होंगे। तो यू का @ लास्ट में आएगा, 3 ऑप्शन में लास्ट में है, और पी का नॉट फर्स्ट पे आएगा। ये सारे इन 3 ऑप्शन में फर्स्ट पे है। कोई लेटर इसमें रिपीट नहीं हो रहा है तो इसमें प्लस नहीं आएगा। अब हम इसमें 9 तो तीनों में सेम है तो इसलिए 9 चेक नहीं करेंगे। थर्ड लेटर चेक करते हैं, एफ है हमारा एंड, एफ है हमारा परसेंटेज आ रहा है इन दो में, ये ऑप्शन आउट हो गया। नाउ ये दो बचे, यहां पे हम फोर्थ चेक करेंगे, ई का है हैश, तो हमारा ये आंसर हो गया। नेक्स्ट, फर्स्ट इसमें वॉल है, लास्ट कॉन्सोनेंट है, और इसमें क्यू 2 बार रिपीट हो रहा है, तो सेकंड और लास्ट पे प्लस होना चाहिए। सेकंड और लास्ट पे प्लस कहीं नहीं है। 1 मिनट, और इसमें जो है अगर वॉल और लास्ट कॉन्सोनेंट है तो उसमें फर्स्ट और लास्ट का इंटरचेंज होगा,
लास्ट का प्लस जो है पहले आ जाएगा और फर्स्ट का ई का जो है ई का हैश बाद में आएगा। तो ये कंडीशन बन रही है सिर्फ ये दो, लेकिन यहाँ पे दो बार प्लस नहीं आएगा। हाँ, यहाँ पे दोबारा क्यू है, दोबारा इसका प्लस आएगा तो इसका आंसर डायरेक्ट हो जाएगा सी। 66 फाइंड द कोड ऑफ। यहाँ पे कोई लेटर रिपीट नहीं हो रहा है, तो दोनों वॉवेल हैं, तो इनमें से कोई कंडीशन फॉलो नहीं हो रही है। आई का हम देखेंगे 8, आई का 8, एम का आएगा स्लैश, एच का 7, यू एट, पी नॉट, ए स्टार। ये आया सिर्फ हमारा बी आंसर। इसमें 8/7 8 नॉट एस्ट्रिक ये कहीं पे भी नहीं है, तो इसका आंसर हो जाएगा नन ऑफ दीज। नेक्स्ट, नाउ हमारे पास एक पजल है। 8% है फ्रॉम पी टू डब्ल्यू आर सिटिंग इन ए रो फेसिंग टुवर्ड द नॉर्थ। नॉर्थ की तरफ साइड करके खड़े हुए हैं 8%। In such a way that the number of person to the left of S is equal to the number of person to the right of T। तो T के जो राइट है बराबर है S के जो लेफ्ट में है। और T जो है, ये जो कोमा का बाद लिखा हुआ है T के बारे में लिखा हुआ है, T who is third to the right of Q। तो Q के दो छोड़ के T है राइट में। T is second to the left of R। T जो है सेकंड है लेफ्ट टू R। R के एक छोड़ के लेफ्ट में P है, एंड R who is exactly between S and Q। यहीं से हमारी कंडीशन बनेगी, एक S है और एक Q है, और यहां पे हम S ले लीजिए और यहां पे Q, इन दोनों के बीच में है R। ठीक, अब यहां पे हम देखेंगे R का एक छोड़ के P लिखना है, यहां पे P आएगा लेफ्ट में, और Q को राइट में दो छोड़ के T। यहां पर कितनी टर्म्स हो गई? 3 3 6 और 7, और यहां पे टर्म्स हो गई 5। अब हम यहां पे आगे पढ़ेंगे। द नंबर ऑफ पर्सन सिटिंग बिटवीन V एंड W, V एंड W के बीच में जो है, इज 1 मोर देन द नंबर ऑफ पर्सन सिटिंग टू द लेफ्ट ऑफ S। S के लेफ्ट में जो है उससे एक ज्यादा है इन दोनों के बीच में। और W जो है नॉट सिटेड एट द एंड, तो W एंड पे नहीं है। अब यहां पे हमारे जो S है, S के लेफ्ट में जितने टर्म्स हैं राइट में T के उतने नहीं हो सकते, तो ये कंडीशन हमारी फेल हो गई। S के एक है लेफ्ट में, और यहां पे 3 3 6 और 7 एक की जगह है, तो हम इसको बनाएंगे T के राइट में, तभी ये बराबर हो पाएंगे। तो अब ये 8% की जगह हमने फिक्स कर दी। ये कंडीशन हो गई फिलफिल, ये हो गई, ये हो गई। अब हमारे पास क्या है, V और W में S से एक ज्यादा है। S के लेफ्ट में है 1, मतलब V और W के बीच में है 2। अगर हम V को यहां लिखेंगे तो 1 और 2 के छोड़ के यहां पे W आएगा। अगर हम यहाँ पे V को यहां लिखेंगे तो 1 2 छोड़ के W इधर आएगा, W लास्ट में नहीं आएगा। V अगर इधर लिखेंगे तो V और W के बीच में 2 का गैप नहीं हो पाएगा, तो V 1 2 W, और यहां पे बचा U। ये हमारी पजल सॉल्व हो गई। अब आंसर चेक कर लेते हैं। Who among the following is an immediate neighbor of the person sitting second to the left of U? U के सेकंड लेफ्ट में उसके इमीडिएट नेबर्स कौन है? सेकंड लेफ्ट Q, और उसके इमीडिएट नेबर्स हैं R और W। R एंड W 2 and 3। Who is on the immediate right of R? R के इमीडिएट राइट में है Q। Who sits exactly between R and T? R and T के बीच में है W। 4 of the following 5 are alike in a certain way and thus form a group. Which of the following does not belong to the group? तो इसमें से 5 में से 4 एक सर्टेन वे में एक जैसे हैं और एक उनसे अलग है, तो हमें उसे फाइंड आउट करना है। ऑप्शन है R है हमारा यहाँ पर, W इधर, Q इधर, U इधर, P। तो सारे के सारे जितने हैं बाकी वो सब अंदर से हैं, और एक P सिर्फ कॉर्नर पे है, तो हमारा P आंसर हो जाएगा। हाउ मेनी पर्सन आर टू द राइट ऑफ Q? Q के राइट में कितने पर्सन है? 2 2 4, तो मोर देन 3। ये है इनइक्वालिटी। इनइक्वालिटी को कैसे सॉल्व करते हैं?
6 से 9 हम चेक करेंगे, 6 से हम 2 गए, 2 से 10 गए और 10 से 7 गए। तो फर्स्ट हमारा ठीक है। 2 से 9 चेक करेंगे, 2 से 9 हमारा गलत है, तो ओनली कंक्लूजन 1 फॉलो। Q से P, Q से यहाँ पे साइन ब्लॉक है तो हम आगे नहीं जब पढ़ पाएंगे। और S से P, S से P हम जा रहे हैं तो हमारा ओनली कंक्लूजन 2 फॉलो होगा। ये कैसे सॉल्व करना है इसकी भी क्लास आपको आने वाले टाइम में मिलेगी कि कैसे चेक करते हैं हम इनइक्वालिटी जस्ट साइन देख के। जैसे कि गए, पहला गलत हुआ और L से M गए, ये भी गलत हुआ, तो ये दोनों गलत हुए, इसका आंसर होगा नीदर 1 and 2। Q और A, ये जो है Q और A, इसके बीच में ये इक्वल टू का कहीं निशान नहीं है तो ये गलत हुआ, और ये इक्वल टू भी नहीं है तो ये भी गलत हुआ। और नॉट इक्वल टू इसका मतलब होता है यहां पे साइन ये होगा या ये होगा। अब यहां पर Q और A में जाने में साइन हमारा ब्रेक हो रहा है यहां पे, तो ये केस बनेगा, अगर ये साइन इसमें ब्रेक हो जाता है इस कंडीशन में, ये बनता है ईदर 1 और 2 का। नेक्स्ट, ये क्वेश्चन भी मैं बाद में सॉल्व करता हूं ज्यादातर, पर आज इसमें चेक कर लेते हैं अभी। ये डिस्कवरी है, ये जो क्वेश्चन होते हैं, हाउ मेनी सच पेयर ऑफ लेटर आर देयर इन द वर्ड डिस्कवरी विच हैज एज मेनी लेटर बिटवीन देम एज इन अल्फाबेटिकल सीरीज। तो अल्फाबेटिकल सीरीज में जितने लेटर इनके बीच में है उतने में ऐसे कितने पेयर हैं इसमें। तो ये क्वेश्चन हमेशा हमें प्री में देखने को मिलता है। इसको सॉल्व करते हैं। ये जो है डिस्कवरी, हर लेटर की इसमें प्लेस वैल्यू आप लिख लीजिए। डी का 4, आई का 9, एस का 19, सी का 3, ओ 15, वी 22, ई 5, आर 18 और वाई है 25। ये आपको टिप्स पे याद होने चाहिए इनकी प्लेस वैल्यू। फिर हम चेक करते हैं 4 से, यहां पे हम बारी बारी से पहले लेफ्ट टू राइट जाएंगे, फिर राइट टू लेफ्ट जाएंगे, और हम इसमें चेक करेंगे कि कितने इसमें मैच हो रहे हैं। जैसे 4 से हम गए, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, कोई नहीं हुआ। 9 से 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, कोई नहीं हुआ। 19 से 20, 21, 22, एक ये हुआ। 23, 24, 25, 2 ये हुए। 3 से देखेंगे, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 15 से 16, 17, 18, 19, फिर 22 से 23, 24, 25, 22, 23, 24, 25। अब इधर से चेक करेंगे, 25 से बड़ा कोई नहीं है, 18 से बड़ा 1, 19 है और 22 बहुत दूर है। 5 से देखेंगे, 6, 7, 8, 9, 10, 22 से नहीं होगा, 15 से, 3 से 4, 5 और कोई नहीं है। तो इसमें 4 पेयर ऐसे हैं जिसमें उतने ही लेटर हैं जितने अल्फाबेटिकल सीरीज में उनके बीच में आते हैं। तो इसका आंसर हुआ 4। अब ये एक फैमिली ट्री है, ये भी देख लेते हैं। ए सिस्टर ऑफ बी, ए जो है सिस्टर है, फीमेल को हम सर्कल से बनाएंगे और मेल्स को स्क्वायर से, और जो कपल्स होंगे उनको डबल डैश। तो ए सिस्टर है बी और बी मदर है सी की। बी मदर हुई सी, और ये सेकंड जनरेशन आ गया। सी का अभी हमें जेंडर नहीं पता है। सी इज मैरिड टू डी, सी इज मैरिड टू डी, लेकिन अभी इन दोनों में से जेंडर नहीं पता है। डी इज ओनली सन ऑफ ई। अब डी सन है तो ये फीमेल होगी और ये सन है ई का। इस जनरेशन में ई आएगा, लेकिन इनके बीच में कोई रिलेशन नहीं है अभी। ई इज सन ऑफ एफ, ई जो है सन है एफ का, ये ऊपर वाली जनरेशन में एफ आएगा। एफ इज हस्बैंड ऑफ जी, एफ हस्बैंड है जी का, मतलब जी होगी फीमेल, ये हस्बैंड वाइफ हुए। ई इज द फादर ऑफ एक्स, ई फादर है एक्स का भी, और ये ओनली सन है इसका डी, तो ये होगी फीमेल। हाउ एक्स इज रिलेटेड टू सी, तो एक्स सी से रिलेटेड कैसे हुई? ये इसके हस्बैंड की सिस्टर है, मतलब ये है सिस्टर इन लॉ। एक ही क्वेश्चन था इसके ऊपर, ये क्वेश्चन देख लेते हैं। सीटिंग अरेंजमेंट का क्वेश्चन है ये। एक नॉर्थ फेसिंग रो है जिसमें नॉर्थ फेसिंग वालों का राइट इस साइड होता है और लेफ्ट इस साइड, जिस तरफ आपका है।
तो विनीत जो है 13 है फ्रॉम लेफ्ट, ये लेफ्ट हुआ राइट हुआ। यहां पे अगर विनीत है तो इसके लेफ्ट में 12 और स्टूडेंट्स होंगे क्योंकि इसकी रैंक 13th है लेफ्ट से। और राहुल जो है वो 5th है फ्रॉम राइट एंड 17th फ्रॉम लेफ्ट। ये राहुल, इसे थोड़ा दूर बना लेते हैं। ये राहुल है, ये है 5th फ्रॉम राइट, इसके यहां पे मतलब 4 होंगे एंड 17 फ्रॉम लेफ्ट। तो 13 तो ये है और 17th ये है, तो टोटल इसके इधर 16 होंगे, तो 13 ये हुए और बीच में होंगे 3। नाउ केशव स्टैंड बिटवीन एग्जैक्टली राहुल एंड विनीत। राहुल और विनीत के बीच में एग्जैक्टली केशव है, मतलब इन 3 के यहां पर केशव है, तो 1 और 1 यहां 2 और होंगे स्टूडेंट्स। अब क्वेश्चन देख लेते हैं। हाउ मेनी स्टूडेंट आर देयर टू द राइट ऑफ केशव। केशव के राइट में कितने स्टूडेंट्स हैं? 1 ये है, 2 इधर, 4 ये, तो 6 हुए। ड्यू टू सम रीजन केशव मूव आउट ऑफ द रो एंड रेस्ट ऑफ द स्टूडेंट एडजस्ट देमसेल्फ। What will be the Vineet position from right end if 5 new students come and stand in the row toward right end? तो यहां पर अगर केशव चला जाता है तो ये 2 हुए, ये 3, तो ये कितने हो गए? 3 और 4 7 और 5 और आ जाते हैं तो 12। तो ये विनीत जो राइट से हो जाएगा 13th हो जाएगा। ऐसे हम बिना फॉर्मूले के सीटिंग अरेंजमेंट सॉल्व कर सकते हैं। इफ विनीत एंड राहुल एक्सचेंज देयर पोजीशन, व्हाट विल बी राहुल्स न्यू पोजीशन फ्रॉम द राइट एंड। अगर विनीत और राहुल अपनी पोजीशन एक्सचेंज करते हैं तो राहुल की नई पोजीशन क्या होगी? राइट एंड से। यहां पर केशव है, केशव पिछले क्वेश्चन में गया था लेकिन यहां पर केशव है क्योंकि ये ओरिजिनल क्वेश्चन है। तो इसकी जो अब यहां पे राहुल आ जाएगा इधर विनीत की जगह, तो इसकी राहुल की नई पोजीशन राइट एंड से क्या होगी? 3 ये और 5 ये, 3 ये और 5 ये, तो 8 हो गए। तो ये होगी इसकी पोजीशन 9th फ्रॉम राइट। अब हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। ये हमारे सारे क्वेश्चन सॉल्व हो गए। अब हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर हमारे 53, 54, 55 इन क्वेश्चंस को। ये क्वेश्चन मैं हमेशा एंड में इसलिए करता हूं, आरआरबी में इसकी इतनी बड़ी सिग्निफिकेंस नहीं है, पर जो बाकी फ्रीज होते हैं, जो टाइम बाउंड होते हैं, जिसमें हमें 20 मिनट में 35 क्वेश्चन करने होते हैं, उसमें आप 17 मिनट अगर आपने सारे क्वेश्चन सॉल्व कर लिए इंक्लूडिंग दिस, और आपके 3 मिनट बचे हैं और एक कोई पजल बची है, तो लास्ट में आप 2 या 3 मिनट में पजल नहीं बना सकते क्योंकि वहां पे टाइम का इतना प्रेशर होता है कि उस टाइम फिर आपका दिमाग ब्लॉक हो जाता है। तो ऐसे क्वेश्चन में हमेशा बाद के लिए छोड़ के रखता हूं। एक ये क्वेश्चन होते हैं और एक सीरीज वाले क्वेश्चन आते हैं अल्फा न्यूमेरिक और जिसमें सिंबल्स भी होते हैं, या तो उसे आप भी ऐसे ट्राई कीजिए और आप हमेशा अपने टाइम का पूरा यूटिलाइजेशन करेंगे। तो आइए देखते हैं इन क्वेश्चन को। अब ये है, इफ ऑल द डिजिट ऑफ ऑल नंबर्स आर टू बी अरेंज्ड इन डिसेंडिंग ऑर्डर फ्रॉम द राइट टू लेफ्ट विद इन द नंबर, देन विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर विल बी थर्ड हाइएस्ट। थर्ड हाइएस्ट कौन सा होगा? हमें जो है विद इन नंबर फ्रॉम राइट टू लेफ्ट डिसेंडिंग ऑर्डर में करने हैं। डिसेंडिंग ऑर्डर मतलब सबसे बड़ा इधर, फिर छोटा, फिर छोटा। मतलब सबसे पहले छोटा आएगा तो इसका 2 आएगा, इसका 4 आएगा, इसका 3 आएगा, इसका 5 आएगा और इसका 5 आएगा। अब हमें निकालना है थर्ड हाईएस्ट। थर्ड हाईएस्ट फर्स्ट 2 और थर्ड हाईएस्ट 4 वाला होगा, ये 946। यहां पे हमने बिना पूरा लिखे सॉल्व कर लिया। नेक्स्ट, हाउ मेनी डिजिट आर देयर इन द न्यूमेरिक सीरीज बिटवीन सेकंड लोएस्ट डिजिट ऑफ थर्ड हाईएस्ट नंबर। थर्ड हाईएस्ट नंबर कौन सा है? फर्स्ट, सेकंड, थर्ड। थर्ड हाईएस्ट नंबर की जो सेकंड लोएस्ट डिजिट है, सबसे लोएस्ट है 3, फिर है 7, एंड जो थर्ड हाईएस्ट नंबर है ऑफ सेकंड लोएस्ट नंबर, सबसे लोएस्ट नंबर है ये, उसके बाद है ये, इसकी थर्ड हाईएस्ट नंबर 1, 2, 3, 5, इनके बीच में सिर्फ एक टर्म है 6, तो इसका आंसर होगा 1। अब ये क्वेश्चन देख लेते हैं। इफ ऑल द डिजिट ऑफ ऑल द नंबर आर टू बी मल्टीप्लाइड विद इन द नंबर, सारे डिजिट्स को आपस में मल्टीप्लाई करना है
और जो नंबर होगा उसको असेंडिंग ऑर्डर में लिखना है फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, तब जो है थर्ड नंबर कौन सा होगा राइट हैंड से। पहले इसे मल्टीप्लाई करें, 4 2 जा 8 7 जा 56, देन दिस 9 चौक 36 3, 9 दूनी 18 3 21, 8 3 24 7 चौक 28, 2 7 दूनी 14 2 16, 5 नम 45 इंटू 6 6 पंजे 30 270, और ये होगा 8 पंजे 40 और 7 280। असेंडिंग ऑर्डर में लिखें इसे 56 168 216 270 280। राइट से थर्ड नंबर पे होगा 216, हमारा आंसर होगा इसमें बी। नेक्स्ट, if 2 is subtracted from all the odd digit of each number and all the even digits are half, then which of the following number will be fourth lowest? फोर्थ लोएस्ट, तो यहां पे इसे हाफ करो और इसे करो 2 कम, इसे 7 2 3 5 1 4, यहां पर 3 7 3 और यहां पे 4 3 5। विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर विल बी फोर्थ लोएस्ट? एक सबसे लोएस्ट, फिर ये सबसे लोएस्ट, ये फिर ये फिर ये फिर ये हो गया 514। आंसर इसका 514। नेक्स्ट, इफ ऑल द इवन नंबर्स आर अरेंज इन असेंडिंग ऑर्डर फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, जितने भी इवन नंबर हैं उन्हें अरेंज कर रहे हैं लेफ्ट टू राइट असेंडिंग ऑर्डर में। सबसे पहले 596, देन 738, देन 946, एंड ऑल द ऑड नंबर आर अरेंज इन असेंडिंग ऑर्डर। ये हैं 427 और 857। देन विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर विल बी इन द मिडल? मिडल में होगा 964, 946, तो ये थी आज की वीडियो जिसमें हमने रीजनिंग सेक्शन सॉल्व किया। अगर इस वीडियो से आपको कुछ सीखने को मिला हो तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और चैनल पे नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए। आने वाले टाइम पे आपको ऐसी और वीडियोज इस चैनल पे मिलेंगी। एंड साथ के साथ प्रेस द बेल आइकन टू गेट द लेटेस्ट नोटिफिकेशंस। थैंक यू फॉर वॉचिंग।